अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एमडी कैट के हवाले से और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस उन्होंने हासिल किया है एमडी कैट से और वो उनसे ये भी पूछेंगे उन्होंने एमडी कैट कितनी बार दिया है और एमडी कैट इस बार 2024 में बच्चों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए और इसके लिए उनका टाइम टेबल क्या बनाना चाहिए, किस टाइम कितना टाइम दें और किस टाइम जो बेस्ट है जो स्टडी के लिए वो एम कैट को दें और कितना घंटे वो एम कैट की स्टडी करें। तो सर मैं पहले आप अपना ख़ुद तारुफ़ कराएँगे? जी जनाब। जी, मेरा नाम राशिद अली दानिश है। मैं भावल नगर से हूँ। मैंने 4 दफ़ा एमडी कैट दिया लेकिन चारों दफ़ा नहीं हुआ। लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत है। आप सोच रहे होंगे कि इसका तो हुआ नहीं, इसकी वीडियो नहीं देखेंगे। आपने मेरी वीडियो ज़रूर देखनी है। मुझसे क्या गलतियाँ हुईं, ये वो लोग देखें जिनका एमडी कैट नहीं हुआ। मुझसे क्या गलतियाँ हुईं इसमें, मैं 4 साल क्यों लगा रहा और ये ऐसा मैंने क्यों किया, आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरी एफएससी है 2020 की। मेरे मार्क्स आए थे 985 मार्क्स आउट ऑफ 1100। इसके बाद जी ये तो कम मार्क्स थे, पढ़ने वाला था मैं क्योंकि मुझे ये अच्छे नहीं लगे मार्क्स। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। फिर मैंने इम्प्रूव किया तो मेरे मार्क्स रीगेन हो गए कोरोना की वजह से 1056 1100 में से, जिसमें से 30 मार्क्स कोरोना वाले हैं, बाकी मेरे अपने हैं 1026। तो जब मैंने पहली दफ़ा एमडी कैट दिया 2020 में तो उस वक्त मेरे मार्क्स आए थे 160 आउट ऑफ 200। राशिद, मैं आपकी बात काटना चाहता हूँ लेकिन आपने फिर इधर से ही बात स्टार्ट करनी है। मेरा एक सवाल है कि इस बार 5वीं बार आप एम कैट का टेस्ट देंगे या नहीं देंगे? ये बताएँ और अगर आप देंगे तो इसके पीछे क्या रीज़न है और ये क्यों देंगे? 5वीं बार आपको पता है कि लाइफ़ के ये एक-एक साल कीमती होता है, एक-एक मिनट कीमती होता है। 5 मरतबा टेस्ट देने का मतलब होता है कि आपकी ज़िंदगी के 4 साल गुज़र चुके हैं। एक तो आप एफएससी करते हैं, उसके फ़ौरन बाद देते हैं, चलो उस साल को आप काउंट ना करें। हर साल एक टेस्ट दें एमकैट का। पहले साल एफएससी वाले को ना काउंट करें, तो ये 5 टेस्ट आपके बनते हैं जो कि 4 साल में बनते हैं। तो क्या इससे आपकी लाइफ़ जो टाइम गुज़र जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, जो कभी वापस नहीं आएगा, उसको आप उसके बारे में आपको कोई अफ़सोस नहीं होगा नेक्स्ट फ्यूचर में? जी, ये अफ़सोस तो होता है बंदे को वैसे, लेकिन ये मेरी ख़्वाहिश है। मुझे ऐसे लग रहा है मैंने कल ही एमडी कैट दिया था। मतलब कि 4 साल ऐसे गुज़रे हैं जैसे पानी दरिया में से गुज़रता है। ये मुझे कोई वो टेंशन नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का जो किया है ना बंदोबस्त, वो अल्लाह ताला ने करना है। वल्लाह खैरुर राज़िकीन। सब कुछ जो रिज़्क़ है वो अल्लाह ताला देने वाला है। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में। वक़्त तो आपको पता है, वक़्त तो गुज़र जाना है। चाहे हम कुछ भी ना करें, वक़्त ने तो गुज़रना है। ये मेरी विश थी कि मैं एक वाइट कोट सेरेमनी में जाऊँ मेडिकल कॉलेज में और वाइट कोट पहनूँ, और ये मेरी अभी भी विश है क्योंकि अब मैं एक मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हो चुका हूँ। अब मैंने तकरीबन 1 लाख एमसीक्यूज़ किए हैं 4 सालों में, और मैंने इस तरह किताबों को रटा है कि जिस तरह रटने का हक़ होता है, क्योंकि एमडी कैट एक रट्टा है और कंसेप्ट भी है। अच्छा, आपने 1 लाख एमसीक्यू सॉल्व किए, तो ये कहाँ से सॉल्व किए? और 1 लाख एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व करने के बावजूद भी ऐसी कौन-सी गलती, कौन-सी ख़ामी रह गई और ऐसा कौन-सा आप मतलब कुछ नहीं कर सके जिसकी वजह से आपका एमकैट इस बार नहीं हो सका? जी, मेरी ख़ामी जो रही है ना वो केमिस्ट्री में रही है। मेरे फ़ादर भी केमिस्ट्री के टीचर हैं, लेकिन फिर भी मेरे कंसेप्ट थोड़े वीक रह गए। मैं केमिस्ट्री को भी रट्टा मार लेता था, ऑर्गेनिक को, लेकिन वो रट्टा नहीं था, वो एक कंसेप्ट था, उसके कंसेप्ट बिल्डअप करने थे। बाकी जो एमसीक्यूज़ की बात है वो मैंने डिफरेंट वेबसाइट से किए हैं, मतलब कि डिफरेंट बुक्स, ग्रिप, स्टार, स्टेप, नियर पियर, कौन सी अकेडमी नहीं है मैंने जो छोड़ी हो। सारी अकेडमीज़ की तकरीबन जो मेन अकेडमीज़ हैं उनके एमसीक्यूज़ किए हैं। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, मैं पढ़ता ही रहता था, कोई नई चीज़ सीखता था। 1 लाख एमसीक्यूज़ करने का मतलब आपके करोड़ों कंसेप्ट्स हैं। मेरे पास कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा थे, मैं ज़्यादा पढ़ बैठा। एमडी कैट थोड़ा शॉर्ट फॉर्मेट है, मैं इसको समझ नहीं पाया कि इसको शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है। मैं इसको लॉन्ग तैयारी कर बैठा। इसका ये रीज़न थी कि इसको शॉर्ट तरीके से करें, मतलब बुक के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक तैयारी करें, बुक के साथ रहें। बुक के में जो चीज़ें लिखी हुई हैं पहले वो आपको वो आनी चाहिए। मुझे वो भी आती थी, मैं कुछ एक्स्ट्रा भी कर लेता था। इस वजह से वो सारा नॉलेज मिक्स हो गया, ज़्यादा हो गया नॉलेज। इसमें ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। इसमें थोड़ी-थोड़ी ये गलतियाँ कर गया मैं, छोटी-छोटी, जिसकी वजह से नहीं हुआ, और इंशाल्लाह मैं अपनी गलतियों से रिकवर कर चुका हूँ, और इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं वो गलतियाँ करने की कोशिश नहीं करूँगा। बाकी अल्लाह ताला को जो बेहतर हुआ, अल्लाह ताला को जो मंज़ूर हुआ वही होता है। इंसान की ख्वाहिश कुछ और होती है, अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ और सोचा होता है। तो आप ये बताइएगा कि आपकी पहली अटेम्प्ट में कितना मार्क्स है? सेकंड अटेम्प्ट में कितना है? थर्ड में कितना है? फोर्थ में
कितना है? और अगर मैं एक दूसरा सवाल इसके बाद पूछूंगा, पहले आप सिंपल इसका ये जवाब दे दें। जी, पहली अटेम्प्ट मेरी थी 2020 में। पहले पहले आपको पता है हम नए नए एफएससी से निकले होते स्टूडेंट, वो कहते हैं बस शुगल मेला ही है, शुगल मेला लगा लेते हैं। पहला मेरा ऐसे ही था, कोई इतनी ख़ास तैयारी नहीं की थी। 2020 में शायद कोरोना भी था, जिसकी वजह से वो अकेडमीज़ वाला स्केड्यूल चेंज हो गया, ऑनलाइन अकेडमीज़ आ गई। और आपको पता है पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऑनलाइन स्टडी थी, तो मैंने बुक्स में मतलब कंसेप्ट ले लेके 160 मेरे आए थे पहली दफ़ा 2020 में। 2021 में फिर वो आ गया ऑनलाइन सिस्टम, जिसमें टैब्स, उसमें कोई ख़राबी एरर आ गए, किसी को किसी आंसर का सही पता ही नहीं था, पीएमसी आ गई, उसने गलत सारा कुछ कर दिया कोरोना की वजह से, और इतने मसाइल बन गए, उसमें मेरे आए 150 मार्क्स। फिर 2022 में फिर मेरे 150 मार्क्स आए, और इस दफ़ा मुझे यकीन था कि मुझे मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरे कंसेप्ट और मेरा रट्टा इतना बेहतरीन है। लेकिन फिर भी मैं वहाँ जाके पेपर में जाके मतलब कि अपनी नर्व्स पे कंट्रोल नहीं कर पाया। आपने सबसे पहले जब पेपर में जाना है ना, आपकी तैयारी चाहे जितनी भी है, लेकिन आपका पता उसी दिन चलता है जिस दिन एमडी कैट हो रहा है। उस दिन आपको नर्व्स पे कंट्रोल कर गए ना, आपका एमडी कैट है। इस दफ़ा मेरे आए हैं 160 मार्क्स, और इंशाल्लाह इस दफ़ा मेरे 180 प्लस आएंगे, और मैं इसी तरह तैयारी करूँगा। इंशाल्लाह आपके 180 प्लस आएंगे। जैसा कि मुझे भी पता है, बाकी भी जानते हैं कि आपने इतना अटैम्प्ट्स दिए और आपको इससे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल हुआ, क्योंकि ये टाइम आपका ज़ाया, अगर हम कह दें जैसे मैं पहले कह रहा था, लेकिन ज़ाया नहीं होता। अल्लाह ताला आपकी मेहनत ज़ाया नहीं करता। इससे आपको तजर्बा हासिल होता है, वो तजर्बा हासिल होता है जो एमबीबीएस में बच्चे चले जाते हैं, पहले साल दूसरे साल एडमिशन हो जाता है, उनके पास भी वो तजर्बा नहीं होता। तो आप ये बताएं कि आप अब आपका ये जो आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में जो आपकी विश है जाने की, वो कौन सी है जो आपने उसको अपने माइंड माइंड में बिठा रखा है कि उसमें जाना है आपने? क्योंकि जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया 4 साल लगा चुका है एमडी कैड में। अब जो मेरी ख्वाहिश है कि केई में जाने की ख्वाहिश है, क्योंकि मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ और मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ है। मतलब कि नहीं हुआ 4 साल, कोई बात नहीं यार, कभी कभी नहीं भी होता 4 साल, कोई इतना टाइम पीरियड नहीं है मेरे लिए। मैं ये नहीं कि सोचता कि ये मेरा ज़ाया गया है, मैं बल्कि पॉजिटिव सेंस में सोचता हूँ कि मैंने कुछ गेन किया है, कुछ एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि आपको पता है दौलत तो चोरी हो सकती है, लेकिन जो इल्म आपने गेन कर लिया वो चोरी नहीं हो सकता। अब मुझे तजर्बा आ चुका है, अब मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। मतलब कि जो चीज़ें एमडी कैड में ज़रूरी हैं, इंशाल्लाह मैं इस दफ़ा केई का बनाऊँगा मेरे लिए। तो जनाब, ये मेरे दोस्त हैं राशिद साहब। इस बार ये पंजाब यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री कर रहे हैं, तो अभी इन्होंने एडमिशन लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी मोटिवेशन देखें, ये फिर भी वो टेस्ट देंगे एम कैट का फार्मेसी में होते हुए भी 5वीं बार। तो यार आप क्यों नहीं दे सकते? एक बार नहीं दे सकते आप, दूसरी बार नहीं दे सकते? मैं ये कहूँगा कि मेरी राय के मुताबिक कम से कम 3 चांस आप लाजमी लें। 3 साल चांस का मतलब होता है 2 साल। 2 साल में आप ये लाजमी करें, आपका लक अल्लाह ताला ने चाहा तो आपका हो जाएगा। अच्छा राशिद, अगर आपका एडमिशन हो गया, इंशाल्लाह किंग एडवर्ड में हो, अगर इसमें ना हुआ तो किसी भी मेडिकल कॉलेज में हो गया, तो इसी चैनल पर हम फिर वीडियो बनाएंगे। लेकिन वो वीडियो होगी आपकी ट्रीट की, ठीक है? वो आप ट्रीट हमें क्या देंगे और कहाँ पे देंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ट्रीट दूंगा मैं आपको। आपको मैं पर्ल कॉन्टिनेंटल में इधर ही दूंगा, लाहौर में। इंशाल्लाह मेरे वालिदैन की भी बहुत ख्वाहिश है कि मेरा मेरिट बने, और मेरी भी बड़ी सालों से ख्वाहिश है कि बने। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और मेरे वालिदैन भी मेहनत कर रहे हैं, और सारी जो सपोर्ट मुझे फ्राहम की उन्होंने 4 साल मुझे इस जो थी अटैम्प्ट, इसमें मेरी हेल्प की। मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट की। आपको पता है घर वाले सपोर्ट करें तो तभी इंसान आगे बढ़ सकता है। ये मैं अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पे एतबार किया, और 5वीं दफ़ा फिर मेरे घर वाले कह रहे हैं कि आपने देना है। उन्होंने बहुत, हमने लाखों रुपए खर्च किए इस पे, और टाइम भी खर्च किया। मेरे फादर क्योंकि खुद टीचर हैं, तो वो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि कोई बात नहीं, इतनी दफ़ा आप फेल हो गए तो ज़हन में ये बात ना बिठाएं कि आप फेल हो गए। ज़हन को हमेशा पॉजिटिव रखें, नेगेटिव थाट्स आने ही ना दें। क्योंकि आपको पता है दिमाग में, इंसान के दिमाग में रोज़ाना हज़ारों थाट्स आती हैं, तकरीबन 10,000 के करीब थाट्स आती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसमें नेगेटिव थाट्स ज़्यादा होती हैं। आपने एक पॉजिटिव थाट को लेना होता है, नेगेटिव थाट्स को आप निकाल दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया राशिद। अच्छा, इसके बाद हम इस वीडियो को अगर आपने लाइक किया, इसको शेयर किया और इस पे आपने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, अच्छे कमेंट किए, तो इंशाल्लाह राशिद साहब का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं भी फार्मेसी में फार्म डी की डिग्री हासिल कर रहा हूं पंजाब यूनिवर्सिटी में, और मेरा भी इरादा है कि इस बार मैं एमकैट दूंगा। और ये बात आप हमेशा याद रखना कि जितना पता एक फेलियर को होता है ना, जिसका एडमिशन नहीं होता, वो किसी एक का उस बंदे को नहीं होता जो पहले अटैम्प्ट में, दूसरे अटैम्प्ट में जिसकी सक्सेस उसको हासिल हो जाती है। तो क्योंकि वो जानता है कि उसने कौन सी गलतियाँ की हैं। तो
बाकी अब नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगी वो इस हवाले से होंगी कि आपने कौन सा चैप्टर किस तरह तैयार करना है और उसमें से कौन सी मिस्टेक नहीं करनी जो हमने की है। तो ये बिल्कुल नहीं समझना है कि यार जो बंदे हमें ये वीडियो में मोटिवेट कर रहे हैं उनका अपना नहीं हुआ। ये याद रखना, उड़ता वही है जो गिरता है वही चलता है और वही दौड़ता है। तो इंशाल्लाह देखिएगा, इंशाल्लाह इस साल हमारा अगर एडमिशन हुआ तो इसी चैनल पर आप से एक बेहतरीन एक वीडियो शेयर करेंगे और बेहतरीन उसमें हम आपको उस मेडिकल यूनिवर्सिटी का वो नज़ारा भी दिखाएंगे। इंशाल्लाह। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, तो ताकि नेक्स्ट आपकी प्रिपरेशन इस चैनल पर हो सके और इस पर तमाम लेक्चर्स आपको MCAT के मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक। मैं मुजाहिद शबीर अपने दोस्त राशिद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये हमें टाइम दिया, और मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इंशाल्लाह आप सबका भी मेरिट बने, मेरी दुआ है। इंशाल्लाह।